देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को और आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं, सारे लोगों को मैं जोहार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ये जो सचिव महोदय द्वारा जो हम लोगों को बताया गया है कि आपके बच्चे जिसके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, वही लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैं सचिव महोदय से ये पूछना चाहता हूँ, या आप ही भी पूछ सकते हैं, हम लोग को तो नहीं बताता, आप ही पूछ सकते हैं कि भैया आपका कौन-सा बच्चा यहाँ पढ़ता है? और आप जो यहाँ पे इतना दिन से सचिव के पद पर हैं, तो सचिव का एक सीमित कार्यकाल कुछ तो होता होगा। प्रधानमंत्री का भी कार्यकाल एगो होता है। इसका कितना कार्यकाल है जो अभी तक खत्म नहीं हो रहा है? सबसे पहला बात, हम तो इन्हीं पे के ऊपर ये बोलना चाहेंगे कि देखिए, इन्हीं का एक स्टाफ है, उनके द्वारा 2025 में आवेदन दिया गया है कि दीपनारायण शर्मा के द्वारा दिनांक 18/9/2018 रसीद संख्या 14,891 के माध्यम से कुल 1,08,111 रुपया दान स्वरूप महाविद्यालय को भुगतान किया गया है। ये भुगतान किया है, ये दान दिया है, और उसी के माध्यम से मांगा गया है कि आप किस तरह से दान दिए हैं। आप उसका विवरणी जो है, चेक हो, एनईएफटी हो, या जो भी प्रकार है, वो प्रकार अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। तो सबसे पहले तो मैं इसका जो बुनियाद है, सचिव बनने का जो बुनियाद होता है, गोड़ी होता है, वो गोड़ी ही इसका खराब है। वो बना ही गलत तरीका से, पैसा दिया ही नहीं और बन गया झूठे-मूठे, अपना हस्ताक्षर से बन गया। कैसे बना नहीं बना, इसको तो नौ-छह करने में माहिर है। ये तो सबसे पहले बात, ये बात हम बता देते हैं कि ये सचिव ही गलत है। तो सचिव गलत होने के कारण अब किस आधार पर ये सचिव बन के इतना दिन से पद पर बना हुआ है, और इतना आपके विरोध में धरना प्रदर्शन हल्ला गुल्ला हो रहा है, तो आपको भाई वास्तव में, अगर आप इस महाविद्यालय को अगर डेवलप करना चाहते हैं, खुशहाल देखना चाहते हैं, तो क्या एगो हम लोग को खट्टा में कहावत है, जय गाँवे मुर्गा नाय मांग दे को गाँव बिहान हवै कि ना हवै। तो कि अगर दीपनारायण शर्मा अगर नहीं होगा तो मौदा कॉलेज क्या खत्म हो जाएगा? दीपनारायण शर्मा ही एक सर्वे सर्वा है जो माने वो आपका क्या बोलते हैं, कश्यप रूप जो धरा था आपका समुद्र मंथन में, तो वही कश्यप रूप पकड़ के है कि पूरा मंदरातन पर्वत को धारण करके रखा है। ये गलत है। और दूसरा बात हम कहना चाहेंगे कि ये जो बोला है, अपने बातों से जो बोला है कि हमारे कार्यकाल में सारे कॉलेज कर्मी खुश है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि निमाय चंद्रा से लेके गोकुल महतो, उपेंद्र महतो, भरत महतो, सुरेश रजक, गौतम रजक, टीआर और सुनीता देवी, ये लंबा लिस्ट है आपका 14 आदमी का, जो 14 आदमी को निलंबन, कारण बता नोटिस और सस्पेंड ये लिख के ये देते रहता है। ये आपका हो गया 14 आदमी को ये इस तरह का किया है। और इसका अभी डेवलपमेंट का जो बात बोला है, ये डेवलप हुआ है। किसका हुआ है? जो यहाँ पे पहले से कॉलेज में इन्वॉल्व है, उसका विपिन शर्मा, उसका बेटा है खुद, ठीक है, राजकुमार प्रसाद, ये है गलत तरीका से इन लोग किए हैं, नीतीश कुमार, ये लोग जो है आपको 5 गो है, 5 आदमी जो गलत तरीके से घुसा है। तो 5 आदमी इसका अपना हो गया, और 14 आदमी को इन्होंने नोटिस सस्पेंड और डरा के धमका के रखा है, नोटिस बर्खास्त करके रखा है। तो मोटा मोटी कितना हो गया? 24 गो स्टाफ ही अपने मुंह से बोल रहा है, और 24 में अगर 5 गो इसका अपना है और 14 को डरा के रखा है, तो कितना बच गया? तो कैसे इससे कोई मुंह खोल के कैसे बोल सकता है? इसके विरोध में कौन बोल सकता है? और दूसरा बात, ये अपने मुंह से बोला है कि सबसे पहला बात है कि ये बोला है कि अपने मुंह से बोला है कि इस 2018 में जो है कॉलेज का दुर्दशा। तो मैं सचिव महोदय से ये पूछना चाहता हूँ कि दुर्दशा का मतलब क्या होता है? दुर्दशा का मतलब कोई अच्छा शब्द तो नहीं है, अच्छा तो नहीं होगा। तो 2018 से पहले इस कॉलेज का बहुत दुर्दशा था, और उस दुर्दशा को इन्होंने सुधार दिया। तो इससे पहले भी तो वही अध्यक्ष हुआ करते थे, उसी का भाई अध्यक्ष हुआ करता था। तो इस भाई में क्या ऐसा जादू कर दिया कि तुरंत अब पूरा सिस्टम में आ गया? और दूसरा बात है कि ये पढ़े लिखे हैं, हम लोग तो उतना पढ़े लिखे नहीं बोल रहे हैं,
लेकिन ये पढ़े लिखे हैं, ये अपने संबोधन में बोल रहा है सरपंच लोगों को बुलाया था, जबकि यहाँ सरपंच होता ही नहीं है झारखंड में। झारखंड में पंचायत समिति सदस्य होता है, तो वो बोल रहे हैं अपने आप को सचिव हैं और शिक्षाविद बोलते हैं। तो शिक्षा कैसा शिक्षाविद है जो आप पंचायत समिति सदस्य को सरपंच बोलते हैं? सरपंच का क्या रोल होता है ये आपको जान लेना चाहिए। दूसरा बात है कि ये जो है बोल रहा है कि एक कोर्ट है, कोर्ट है तो भाई उसका ऊपर भी तो कोर्ट है। उस तुरंत ही वो दूसरे पॉइंट पर बोलता है कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो इसके विरोध में आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। आप बोले उससे कौन सवाल करेगा? और एक बात है कि देखिए ये जो अपने मुंह से बोला है, अपना मुंह से ही बोला है, हम उसी का आधार पर हम बात कर रहे हैं कि पहले 500 बच्चा हुआ करता था और अभी हो गया है 1500। तो सचिव महोदय से ये जानना चाहते हैं कि अगर 1500 बच्चा अगर आपका हो गया तो 1500 बच्चा का हिसाब से उसका जो एडमिशन से लेके ट्यूशन फीस से लेके आपका मोटा मोटी कितना पैसा हो जाता है? हम एगो मोटा मोटी कैलकुलेशन करके रखे हैं, तो उसमें 40 लाख रुपया हो जाता है इसका, इस साल में 40 लाख एगो एवरेज बता रहे हैं। और इसका 24 गो जो आपका स्टाफ है, कर्मचारी है, वो उसका वेतन साल में 27 लाख होता है। मोटा मोटी एगो अंदाज हम बताते हैं, एवरेज एगो निकाल के 27 लाख, तो बाद बाकी का 13 लाख कहाँ गया? और अंशदान जो आता है इन लोग का, वो अंशदान में भी ये 6 महीना का वेतन वही लोगों उसी अंशदान से इन लोग को पेमेंट करता है। तो फिर वो 6 महीना का पैसा कहाँ गया? अंशदान का 13 लाख कहाँ गया? तो इस तरह से ये कुल मिला के ये आंकड़ा है, हम आपको बता रहे हैं, ये और अपने मुंह से बोला है, हमने इसको बोलने गया। यही बोला है कि 1500 है तो 1500 तो भाई एडमिशन करता है तो पैसा लेता है, ट्यूशन फी लेता है, और 100 लड़का को ही माफ़ करता है, तो 1400 लड़का का तो हिसाब किताब होगा ना। वो सार्वजनिक करे ना, जो कहाँ पैसा खर्चा करते हैं, किसको देते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं, वो सार्वजनिक करे। हम लोग आज धरना पे उठ के चल जाएंगे, वो सार्वजनिक खाली कर दे कि 1500 लड़का का इतना ट्यूशन फी आया, इतना आपका एडमिशन में आया, और जो भी उसका वित्त अनियमितता हम लोग तो बोल ही रहे हैं, कि वो स्पष्ट कर दे अंशदान जो आया है उन लोग को, अंशदान इतना इतना बांटे हैं और इतना यहाँ खर्चा किए, वो सार्वजनिक करे। जो कि ये उसका बपोती नहीं है। ये जब गवर्नमेंट उसको पैसा दे रही है तो गवर्नमेंट का पैसा मतलब मेरा पैसा, हम अपना पैसा का हिसाब तो मांगेंगे। अब उसके लिए हम अगर असामाजिक तत्व हो गया, अपना समाज अपना हक अगर मांगेंगे तो असामाजिक तत्व हो जाएंगे। हमारा बच्चा नहीं पढ़ता है तो हमारा पैसा नहीं लगता है। भैया एक बात तो तय है ना, जी इसमें अगर अंशदान आता है तो सरकार की पैसा है, और सरकार की पैसा मेरे पैसा है, तो हम अपने पैसा की हिसाब आपसे लेंगे कि नहीं लेंगे? तो वो सारा चीज़ है। वो बोल रहा है कि निगरानी समिति बोल रहा है कि आदेशानुसार भंग करते हैं। भैया एक लाइन में बात बताइए ना, जो आप निगरानी समिति बनाए और तुरंत भंग करने का क्या प्रयोजन था? क्यों भंग करते हैं, क्यों बनाते हैं? बनाने का कोई प्रयोजन होगा और भंग करने का भी कोई प्रयोजन होगा, तो वो दोनों चीज़ उजागर करे, पब्लिश करे। वो आप पत्रकार माध्यम, आप लोगों को पत्रकार के माध्यम से ये उजागर करे कि हमने इसलिए निगरानी समिति बनाए थे और इसलिए भंग कर रहे हैं। ये 2 चीज़ बता दे। यही सब हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं। अगर वो इसका वो जवाब दे देंगे तो हम लोग कल से अपना बोरिया बिस्तर बांध के अपना अपना धंधा, क्योंकि हम लोग भी काम करने वाला, खटने वाला व्यक्ति हैं, चोरी चपाटी करके खाने वाला नहीं है। हम लोगों का जितना भी हम लोग आदमी यहाँ बैठल है निगरानी समिति में, वो सारे लोग हम लोग सम्मानित व्यक्ति हैं। असामाजिक तत्व अगर कोई अगर बोल रहा है तो वही सबसे बड़ा असामाजिक है। इसलिए क्योंकि आपको इतना लोग खराब बोल रहा है, इतना धरना प्रदर्शन आपके बारे में कर रहा है, तो आपको भी थोड़ा सा शर्म है, तो आप अपने से इस्तीफा दीजिए। क्योंकि आपके ही माध्यम से अगर मान लीजिए कि कॉलेज चलेगा, तो इसका मतलब है कि जिस दिन दीपनारायण शर्मा की किसी कारण या एक तो उम्र हो जाने के बाद भी अगर नेचुरल अगर मृत्यु हो जाती, तो उस दिन ये कॉलेज में तालाबंदी हो जाएगा।